दुनिया भर में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में बहुमंजिला इमारतें व आकर्षक शहर बसाए जा रहे हैं, जिससे हर साल इन देशों की लाखों रुपए में कमाई होती है। ऐसे में दुबई जैसे टूरिस्ट हब को टक्कर देने के लिए मिस्र भी अपनी कमर कस चुका है, जो रेगिस्तान के बड़े हिस्से में मेगा सिटी प्रोजेक्ट और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची इमारत बना रहा है। आखिर क्या है मिस्र का मेगा प्रोजेक्ट, जिसकी मदद से वह भविष्य में खाड़ी देशों को पर्यटन के मामले में बड़ी चुनौती दे सकता है? मिस्र का मेगा प्रोजेक्ट। अब तक मिस्र को उसके पिरामिड और प्राचीन सभ्यता की वजह से जाना जाता था, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक इन चीजों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन मिस्र में पिरामिड और मम्मी के अलावा ऐसा कोई पर्यटन स्थल नहीं है जिसमें दुनिया भर के पर्यटकों की दिलचस्पी हो। इसलिए यहाँ सिर्फ वही पर्यटक आते हैं जिन्हें ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानने और उन्हें देखने का शौक होता है। ऐसे में मिस्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की राजधानी काहिरा को एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट में बदलने का फैसला किया है, जिसके तहत शहर से दूर रेगिस्तानी इलाके में मेगा सिटी और बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि काहिरा सिर्फ मिस्र की राजधानी ही नहीं है, बल्कि यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर भी माना जाता है। ऐसे में काहिरा के पूर्वी भाग में सहारा रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है, जहां साल 2015 तक सिर्फ हाईवे और सड़क ही दिखाई देती थी। लेकिन बीते 7 से 8 सालों के बीच मिस्र सरकार ने सहारा रेगिस्तान के इस हिस्से को संवारना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यहाँ नई राजधानी बसाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस रेगिस्तान में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी बिल्डिंग आइकॉनिक टावर को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा होगी। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखा जाए तो विश्व में सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत का टाइटल सबसे लंबे समय तक मिस्र के पास रहा है, क्योंकि यहाँ मौजूद गीजा के पिरामिड को 4000 साल तक धरती पर सबसे ऊंची मानव निर्मित बिल्डिंग या इमारत के रूप में जाना जाता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ अन्य देशों ने बहुमंजिला इमारतें बनाना शुरू कर दिया और मिस्र से यह टाइटल छिन गया। ऐसे में बंजर रेगिस्तान में एक नई राजधानी बसाने और वहां बहुमंजिला इमारत खड़ी करके मिस्र अपने पुराने टाइटल को दोबारा से प्राप्त करना चाहता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस नए शहर के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मिस्र सरकार द्वारा इस नई कैपिटल सिटी को बसाने के पीछे सिर्फ पर्यटन की सबसे बड़ी वजह नहीं है, बल्कि मिस्र के पास ऐसी बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से वह अपनी नई राजधानी बसा रहा है। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि काहिरा में बहुत ज्यादा आबादी है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़कों में हर वक्त ट्रैफिक रहता है और इसकी वजह से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है। ऐसे में अगर पर्यटक घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनका आधा वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे रहने की वजह से बर्बाद हो जाता है और वे अपने वैकेशन को अच्छी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, मिस्र के अन्य शहरों के मुकाबले काहिरा और नील नदी के आसपास सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है, जिसकी वजह से देश के अन्य शहर और जगह वीरान होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आम लोगों को जिस जगह पर पानी उपलब्ध होगा वह वहीं का रुख करेंगे और इस वजह से मिस्र में एक ही जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। इसके अलावा काहिरा शहर में सभी सरकारी दफ्तर और संसद अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जिसकी वजह से सरकारी अधिकारियों और नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। आमतौर पर किसी भी देश की राजधानी में संसद और उससे जुड़े सभी कार्यालय आसपास होते हैं, ताकि नेताओं और अधिकारियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो और इसकी वजह से आम लोगों को भी परेशानी ना आए। लेकिन काहिरा में संसद से लेकर उससे जुड़े सभी सरकारी ऑफिस इधर उधर मौजूद हैं। वहीं जब नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजी सड़कों को रोक दिया जाता है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में मिस्र सरकार सहारा रेगिस्तान में नई राजधानी बसा रहा है, ताकि वहां सभी सरकारी दफ्तर और संसद एक दूसरे के करीब हो और आम लोगों को भी सहूलियत रहे। ऐसा नहीं है कि मिस्र सरकार पहली बार नया शहर बसा रहा है, बल्कि यह काम साल 1977 से ही शुरू हो गया था। इस अभियान के तहत मिस्र सरकार ने काहिरा के आसपास कई छोटे छोटे शहर बसाए थे, लेकिन बढ़ती आबादी और कम रिसोर्स की वजह से काहिरा से बोझ कम नहीं हुआ। इसके बाद साल 2015 में मिस्र सरकार ने देश की राजधानी को ही बदलने का फैसला कर लिया, ताकि काहिरा से बढ़ती आबादी और ट्रैफिक समेत अन्य प्रकार के बोझ को कम किया जा सके। इसके लिए मिस्र सरकार ने सहारा रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से का चुनाव किया, जहां 700 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में नई इमारतें, सड़कें और ऑफिस बनाए जाएंगे। इस नए शहर में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकारी दफ्तर, संसद और उससे जुड़े कामकाजों के लिए रखा गया है, जो आम लोगों की पहुंच से दूर होगा और इससे सरकारी कामकाज में किसी प्रकार का खलल भी पैदा नहीं होगा। ऐसे में जब नया शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो काहिरा में मौजूद संसद और सरकारी कार्यालयों को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा
इसके अलावा मिस्र की इस नई राजधानी में आम लोगों के लिए अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल जोन बनाया गया है, जहां एक एक घर को प्लानिंग के तहत बसाया जा रहा है। इसके अलावा नई राजधानी में लग्जरी बंगले भी होंगे, जहां राजनेता और बड़े आला अधिकारी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। मिस्र की इस नई राजधानी में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, जहां एक साथ लगभग 90,000 लोग बैठ सकते हैं। वहीं इस नए शहर में पर्यटकों के ठहरने के लिए लग्जरी होटल भी बनाया गया है, जिसमें 40,000 रूम्स की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए नई राजधानी में एक थीम पार्क बनाया जाएगा, जो दुनिया भर में मशहूर डिज्नीलैंड से आकार में 4 गुना बड़ा होगा। वहीं नई राजधानी में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बड़ी और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि शहर को हाईवे की मदद से काहिरा और अन्य शहरों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आम लोगों की सुविधा के लिए नई राजधानी में इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से लोग हाई स्पीड ट्रेन में सफर करने का आनंद उठा सकते हैं। इस रेल सिस्टम को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए मिस्र के नए शहर में सोलर पैनल फॉर्म बनाए जाएंगे, जो सूर्य की रोशनी को भरपूर मात्रा में ऊर्जा में तब्दील करने का काम करेंगे। वहीं दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोग सीधा नई राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। इन सबके अलावा मिस्र सरकार अपने लिए अलग से एक डिफेंस जोन बना रही है, जिसका नाम द ऑक्टागन रखा गया है। यह डिफेंस जोन 6.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जगह कितनी आकर्षक होगी। मिस्र की नई राजधानी में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अल फतह अल अलीम मस्जिद बनाई जाएगी, जहां एक समय पर 17,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह पूरे मिस्र की सबसे बड़ी मस्जिद है, जबकि इस नए शहर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चर्च भी बनाकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मिस्र की नई राजधानी में छात्रों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी और फाइनेंशियल हब भी बनाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अफ्रीका की सबसे बड़ी इमारत को बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस आइकॉनिक टावर में कुल 77 फ्लोर्स होंगे, जबकि इसकी लंबाई 1292 फीट के आसपास होगी। इस इमारत के अलावा मिस्र अपनी नई राजधानी में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम ऑबलिस्को रखा गया है। मिस्र सरकार ने इस इमारत को साल 2030 तक बनाकर तैयार करने का ऐलान किया है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर तक हो सकती है। इस इमारत के साथ ही मिस्र दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब अपने नाम कर लेगा, जो फिलहाल दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के पास है और इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इन बहुमंजिला इमारतों के अलावा मिस्र की नई राजधानी में एक हरा भरा पार्क भी मौजूद होगा, जहां तालाब और झील जैसी प्राकृतिक चीजों का आनंद उठाया जा सकता है। यह ग्रीन जोन राजधानी के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे पर जाकर खत्म होगा, यानी इस पूरे शहर में भरपूर मात्रा में हरियाली देखने को मिलेगी। ऐसे में इस नई राजधानी से मिस्र की न सिर्फ ट्रैफिक और बढ़ती आबादी जैसी समस्याएं हल होंगी, बल्कि इसकी वजह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह नया शहर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से मिस्र में पिरामिड और मम्मी के अलावा टूरिस्टों के पास देखने और घूमने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद होंगे। इस तरह मिस्र टूरिस्ट सेक्टर में ग्रैंड एंट्री लेगा और बहुमंजिला इमारत व मेगा सिटी बसाकर सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को पर्यटन के मामले में कड़ी टक्कर दे सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में मिस्र सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, जबकि पिछले 7 सालों में नई कैपिटल सिटी को बसाने के लिए $45 बिलियन यानी 3,700 अरब रुपए की रकम को खर्च किया जा चुका है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि मिस्र जिस सपने को लेकर मैदान में उतर रहा है, उसे पूरा कर पाना इतना भी आसान नहीं है। दरअसल रेत के मैदान में किसी भी बहुमंजिला इमारत को खड़ा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्डिंग रेत के अंदर धंसती चली जाती है। इस समस्या से बचने के लिए इंजीनियर्स ने रेत के ऊपर कंक्रीट की एक चौड़ी स्लैब बनाकर तैयार की है, जो बिल्डिंग के भार को चारों तरफ फैला देती है और इसकी वजह से इमारत रेत में नहीं धंसती है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिस्र इस नई राजधानी और वहां बनाई जा रही बिल्डिंग के जरिए अपने पुराने टाइटल को वापस हासिल कर पाता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।